हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट। सो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 3.5 आज कवर करेंगे। पहले वीडियोस में मैंने 3.5 एक्सरसाइज से ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर और वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग लॉन्ग के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लॉन्ग में पहला क्वेश्चन दिया है सवाल नंबर 17 कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है, तथा यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो तो 4 पंक्तियां और बनानी पड़ेंगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल नंबर है। ये बुक बालाजी पब्लिकेशंस की है। सभी स्टूडेंट्स के पास यदि बालाजी पब्लिकेशंस की बुक है तो वो इस सवाल को अच्छे से देख पाएंगे। तो एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक है, तो इसका हल हम मान लेते हैं। हल में लिखते हैं, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x है। माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x है, तथा पंक्तियों की संख्या बराबर y है। विद्यार्थियों की संख्या x है, पंक्तियों की संख्या y है। तो क्या हो जाएगा, यहां से एक पंक्ति में अतः करके लिखेंगे। अतः एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आएंगे, विद्यार्थियों की संख्या बटे पंक्तियों की संख्या। ठीक है, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आएंगे, विद्यार्थियों की संख्या बटे पंक्तियों की संख्या। यही तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या होगी, क्योंकि जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको नंबर ऑफ रो से डिवाइड करेंगे तो एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या निकल के आएगी। बात समझ में आ रही ना, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यदि पंक्तियों से डिवाइड कर दिया जाए, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं और 2 पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, 5 और ये 5 आएगा कैसे, 10/2 करके। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, x बटे वाई, यानी कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x बटे वाई। अब यहां से कंडीशन, हाँ अब कहता है प्रश्नानुसार। यहां पर हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार कहा गया यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों, तो एक पंक्ति में विद्यार्थी हैं कितने, इतने हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में यानी x बटे वाई में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों। ठीक है, यानी कि एक पंक्ति में अभी तक कितने थे विद्यार्थी, x बटे वाई थे। अब कितने हो गए, x बटे वाई प्लस 4 विद्यार्थी एक पंक्ति में बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो कितना हो जाता है, तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। यानी तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, यानी कि y माइनस 2। पंक्तियां हमने मानी कितनी थी, y, अब पंक्तियां कितनी बची, y माइनस 2। 2 पंक्तियां कम हो गई क्योंकि 2 पंक्तियों के बच्चे अन्य पंक्तियों में शिफ्ट कर दिए गए हैं।
समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो यहाँ पर ये एक पंक्तियों में संख्या है बच्चों की और ये टोटल नंबर ऑफ पंक्तियां हैं। जब इनका हम गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हैं क्या? x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हैं क्या? x। यानी ये क्या हो गई? विद्यार्थियों की संख्या है x। जो ये x है ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है। अब यहां से इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4y बटे y और ब्रैकेट में y माइनस 2 इक्वल टू x। यहां से x प्लस 4y एक ब्रैकेट में रहेगा और ये y माइनस 2 लिख लेंगे ये वाला, और ये y बटे में उस साइड किस में हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा। अब यहां से x प्लस 4y का मल्टीप्लाई करवा देंगे y माइनस 2 से, तो करवाइए जरा। एक्स वाई और x का जब 2 के साथ तो माइनस का 2x और 4y का जब y के साथ तो प्लस का 4y स्क्वायर और 4y का माइनस 2 के साथ तो माइनस का 8y बराबर कितना? xy। इतना समझ पा रहे हो ना? यहां से कितना हो जाएगा? xy माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8y बराबर xy। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? एक्स वाई दोनों तरफ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या तुम्हारा? 2x को उस साइड ले लेते हैं यानी प्लस कर लेते हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर और माइनस का 8y। यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन होके कट जाएगा, तो x बराबर कितना बचेगा? 2y स्क्वायर और माइनस का कितना? 4y। इतना बचेगा। समीकरण 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आई ना? समीकरण 1 हो गई है। क्या पंक्तियों में 4 स्टूडेंट्स हर पंक्ति में बढ़ा दी जाए तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है? 2 कम हो जाती है। ठीक है, अब पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि 2 कम हो जाती, तथा यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो तो 4 पंक्तियां और बनानी पड़ेंगी। प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो अब की बार। ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या एक पंक्ति में x बटे y और माइनस 4 विद्यार्थी कम, तो कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेंगी? 4 पंक्तियां और बनानी पड़ेंगी। जी हाँ, 4 पंक्तियां और बनानी पड़ेंगी। बनाइए 4 पंक्तियां। ये बराबर किसके रहेगा? x के। क्यों? क्योंकि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बात समझ पा रहे हो ना? एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या इंटू पंक्तियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या, जो कि क्या है? x है। यहां से मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4y बटे y और यहां पर y प्लस 4 बराबर x। y उस साइड चला जाएगा तो y x हो जाएगा, x y हो जाएगा। यानी कि यहां पर देख लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? x माइनस 4y और y प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? x इंटू वाई। यहां से हल करते हैं तो x का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? xy और x का 4 से हो जाएगा तो 4x और x का 4y का y से हो जाएगा तो माइनस का 4y स्क्वायर और 4y का 4 से होगा तो माइनस का 16y इक्वल टू
x इंटू वाई, एक्स वाई दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा 4x बराबर, यहां से कितना हो जाएगा 4x बराबर, ये दोनों माइनस के हैं, उस साइड चले जाएंगे, किस में हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 4y² और प्लस का 16y, दोनों साइड 4 कॉमन है तो 4 कॉमन करके काट देते हैं, तो कितना बचता है x बराबर y² प्लस 4y। इतनी बात समझ में आई ना? ये समीकरण तुम्हारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर इतना है, समीकरण 2 में x बराबर इतना है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x के बराबर दोनों हैं तो दोनों आपस में बराबर, क्योंकि इनके LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। RHS बराबर होंगे, क्या हो जाएंगे 4y² नहीं, हाँ 2y² माइनस 4y बराबर कितना 4y² प्लस नहीं y² प्लस 4y, ये यहां से कितना हो जाएगा, एक मिनट, y² प्लस 4y, हाँ यहां से 2y² माइनस 4y बराबर y² प्लस 4y, यहां से y² को इस साइड लेते हैं तो कितना आएगा 2y² में से एक y² घट जाएगा, बचेगा इधर y², और बराबर उस साइड 4y उस साइड जाएगा तो 4y में जुड़ जाएगा, बनेगा कितना 8y, y से y दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू क्या आएगी 8, और y है क्या पंक्तियों की संख्या हमने मानी थी क्या y, तो हमारी पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 8 आ गई। अब यहां पर पंक्तियों की संख्या आ गई तो x का मान अब हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली है, नहीं y का मान आया है ना, तो y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, x बराबर कितना हो जाएगा 2y² यानी 2 गुणे 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 8, x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8 टाई 64 और 64 गुणे 2 128 और माइनस 8 चौक 32, इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, और 96 को ही हमने क्या x को हमने क्या माना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या माना था, किसको x को, और वो निकालने को क्या कहा था कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां से विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना? एक बार अच्छे से देखेंगे इसको, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखेंगे, उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग कॉपी पर, और हमें ग्रुप में दिखाएंगे इसको नोट करके। और आगे के सवाल हैं 18 नंबर, 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु संबंधी सवाल मैंने पिछले वीडियो में करवाए हैं कई सारे, 1 2 3 जो भी उस पर आधारित है, अपना इक्वेशन बना लेंगे इसकी और हल कर लेंगे इसको। और 19 नंबर में है एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, तो अपना भिन्न वाले सवाल भी बताए हैं, उस पर आधारित हैं, भिन्नों पर आधारित सवाल, इसको भी समीकरण बना के हल कर लेंगे x y के रूप में। अगला है एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर चलती है, ये भी अपना हल कर लेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, चाल बराबर दूरी बटा समय से। 21 नंबर में है m व n के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय अनंततः हल रखता है।
अनंतता हल के लिए हमने क्या बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वहां से इसको हल करेंगे तो m और n के रूप में दो इक्वेशन बनेंगी, वहां से ये हल हो जाएगा। ठीक है ना। अगले में भी कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अनंतता हल है। ठीक है, तो इसमें से हम 21 नंबर बता दे रहे हैं अभी आप, और 22 उसी तरह से लगा लेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इक्कीस नंबर देखो, 21 नंबर में कह रहा है 3x + 4y बराबर 12। 3x + 4y बराबर 12। और दूसरा दिया है m + n x + 2m - n 2m - n y बराबर 5m - 1। ये दो समीकरण निकाल दिए। ठीक है, ये दो समीकरण निकाल दिए हैं। होता क्या है, a1 b1 c1, ये यहाँ पर a2 b2 c2। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको हम बता दे रहे हैं, आप लोग अपना लिखकर कापी पर कर लेना। हिंदी इसकी लिखकर, भाषा जो भी राम कथा लिखेंगे। अनंतता हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये होता अनंतता हल के लिए, ये कंडीशन होती है। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, होनहार बच्चे हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है 3, और a2 की वैल्यू m + n है बराबर b1। b1 की वैल्यू 4 है और b2 की वैल्यू 2m - n है बराबर ये 12 है। c1 और c2 कितना है, 5m - 1 है। ठीक है, ये हो गए। यहां से क्या लेते हैं, प्रथम दो लेने पर, प्रथम दो पद लेने पर, प्रथम दो पद लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/m + n बराबर 4/2m - n। ठीक है, इसको लेते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैंची का गुणा आप लोग जानते होंगे, त्रियक गुणा, तो 3 दूनी 6m - n बराबर 4m + n। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 6m - 6n बराबर 4m + 4n। यहां से 4m को इस साइड ले लेते हैं तो 6m से 4m घटेगा, कितना बचेगा 2m, और 6n उस साइड जाता है तो कितना हो जाएगा, 6n और 4n कितने हो जाएंगे 10n। n को इस साइड ले लेते हैं, m/n बराबर 10/2, यानी कि ये कट जाएगा तो कितना आएगा 5/1। तो m/n बराबर 5/1। ठीक है, m के सामने m का मान, n के सामने n का मान। जो m के सामने है 5 वो m का मान, जो n के सामने 1 है वो n का मान। देख लेते हैं इसका जवाब आंसर 21 नंबर। हाँ, 5 और 1। ठीक है, इसमें कितना आंसर आ जाएगा, देखिए m/n है, इधर 5/1 है, तो m का मान 5 और n का मान 1, तो ये आंसर इसमें आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से अगला 22 नंबर आप लोग लगा लेंगे।
ठीक है। 23 में भी दो अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल कुछ नहीं, इसमें एकदम घटिया सा सवाल है, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अपना इक्वेशन बना के हल कर लेना। हाँ, 24 नंबर है, उस चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण ज्ञात कीजिए जिसमें कोण A बराबर 4x + 20 डिग्री, कोण B बराबर 3x - 5 डिग्री, कोण C बराबर 4y डिग्री और कोण D बराबर 7y + 5 डिग्री। ये सवाल है थोड़ा सा, इसमें है कुछ नहीं, बहुत आसान सा सवाल है, इसको हम बता दे रहे हैं। ये नोट कर लेना आप लोग कॉपी पर, और जितने भी सवाल बताए हैं वो सारे आप लोग इस एक्सरसाइज के कर लेंगे। आज ये एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए। देखिए, हाँ 24 नंबर है, 24 नंबर है, इसमें है क्या, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है ना, के कोण ज्ञात करना है। ठीक, 24 नंबर में चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। और कोण दिए कैसे हैं, पहला कोण है कोण A बराबर कितना है, 4x + 20 डिग्री, 4x + 20 डिग्री। दूसरा है कोण B बराबर 3x - 5 डिग्री, 3x - 5 डिग्री। अगला है कोण C बराबर 4y डिग्री, 4y डिग्री। अगला है कोण D बराबर 7y + 5 डिग्री, 7y + 5 डिग्री। ये कोण दिए हैं आप लोग देखें, ठीक है, ये कोण दिए हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज आप लोग जानते हैं जनरली, चक्रीय चतुर्भुज की एक कंडीशन होती है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसके आमने सामने का कोण कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये A है तो ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा। ठीक है, तो A के सामने C और B के सामने D, तो A + C बराबर 180, B + D बराबर 180। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण A + कोण B बराबर 180 व कोण B + कोण D बराबर 180। दो समीकरण बनेंगी ना। कोण A की वैल्यू कितनी है, 4x + 20 प्लस कोण C की वैल्यू है 4y बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 बन गई। दूसरी है कोण B, 3x - 5 और प्लस का 7y + 5 बराबर 180। ये दो समीकरण बन गई। ठीक, इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, x y की वैल्यू निकल आएगी और फिर उसमें रख देंगे कोण A, कोण B, कोण C, कोण D की वैल्यू आराम से निकल आएगी। रखिए जरा, क्या करेंगे, A के स्थान पर एक मिनट, हाँ, समीकरण 1 से क्या करना है, 4x + 4y बराबर कितना, 20 उधर जाएगा, 180 से घटेगा, कितना बचेगा,
160 बचेगा और 4 कॉमन हो जाएगा इधर तो x प्लस वाई और इधर कट जाएगा तो 40 बचेगा। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। समीकरण 2 से देखें, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 से देखें, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3x प्लस 7y बराबर -5 उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा ना उस साइड प्लस में। अब यहां से x प्लस वाई बराबर 40 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस वाई, और 40 माइनस वाई इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में, तो 3 और 40 माइनस वाई आप लोग लिख देंगे। x का मान x बराबर 40 माइनस वाई समीकरण इसमें रखने पर, इसको 4 मान लेते हैं, 4 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? यहां से 3 40 माइनस वाई हो जाएगा और प्लस का 7y हो जाएगा बराबर 185 हो जाएगा। इसको हल करते हैं इधर थोड़ा सा, तो 40 3 4 3 12 4 3 12 120 माइनस 3y और प्लस का 7y बराबर 185। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? 7y से 185, एक मिनट गलती हो रही है कहीं पर, x प्लस वाई इक्वल टू 40 आ गया। यहां से 3x माइनस 5 और 7y प्लस 5, अरे थोड़ा सा गलती हुआ है, प्लस माइनस ये कट ही जाएगा। 3x प्लस, एक मिनट, हाँ 3x प्लस 7y बराबर 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू रख देंगे किसकी? x प्लस 40 माइनस वाई x के स्थान पर, तो 3 40 माइनस वाई प्लस 7y बराबर 180 इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा 120 और इसका माइनस 3y और प्लस 7y बराबर कितना? 180। 120 उस साइड जाएगा, इधर बचेगा कितना? 4y। 120 उस साइड जाएगा, 180 से घटेगा कितना हो जाएगा? 120 घटेगा कितना बचेगा? 60। y की वैल्यू कितनी आएगी? 15 चौको 60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। और y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 से 40 घटे कितना बचेगा? 25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 चौको 100, 20 120। कोण B कितना हो जाएगा? 25 3 75 और ये 60। कोण B कितना हो जाएगा? 25 3 70 आ जाएगा। और कोण C इसी तरह से, और कोण D आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो हमारा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्रों को समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में और जो एक दो सवाल बचे वो आप लोग कर लेंगे अच्छे से। बस वही अनंतता निकाय वाले हैं, अनंतता हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो सवाल नंबर 26 तक यानी पूरी एक्सरसाइज ये आप लोग करके फेयर कॉपी में दिखाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से लगा लेंगे, अपने हिसाब से इसकी भाषा लिख लेंगे हम जहाँ जहाँ पर नहीं लिखे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें।